सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। लिंगाष्टक से प्रारंभ करते हैं। लिंगाष्टक हाथ जोड़ के सभी लोग बैठ जाइए, श्रवण मात्र से पाठ का फल मिल जाता है। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो गा सकते हैं, साथ में नहीं पता है तो नमः शिवाय का मानसिक जाप कीजिए। अथ लिंगाष्टकम ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहम करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगम निर्मलभासितशोभितलिंगम। हरि बोल जय। सुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धन कारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसूयज्ञविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगम निर्मलभासितशोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचित पाप विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवितलिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगम निर्मलभासितशोभितलिंगम। परिवेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्रविनाशनलिंगम
षडलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति इति लिङ्गाष्टकं सम्पूर्णम् नमः कुञ्जविहारिण्याय स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास श्री वृंदावन को वास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कि जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जय कार करेंगे पीछे। पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री शिव शंकर की कथा श्री शिव महापुराण कथा शिव गांव में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के आयोजन के माध्यम से पूर्व 5 दिनों से इस स्थान पर बह रही श्री शिव महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा ज्ञान वपी ज्ञान सागर ज्ञान कुबा ज्ञान बावड़ी ज्ञान झरना ज्ञान समुद्र इसमें स्नान करने के लिए वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंदों का रसस्वादन अमृतपान करने के लिए आप और हमारे जैसे समस्त श्रोतृवृंद पूर्व 5 दिनों से इस ज्ञान गंगा की पावन तट पर उपस्थित हो रहे हैं। आज कथा का 6ठम दिवस है, इसलिए आज की इस मंगलमय बेला में पावन बेला में कथा में प्रवेश करके कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। उससे पूर्व सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राम जय श्री कृष्णा रामकृष्ण हरि जय हरि ओम नमः शिवाय जय माता दी जय गौ माता दी। कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे भगवान गणपति और भगवान कार्तिक स्वामी के जन्म की कथा। तारकासुर का वध भगवान कार्तिक स्वामी के द्वारा हुआ। गणेश जी ने कई भक्तों का वध किया। भगवान गणेश की शादी हो गई और यहाँ पर कुमार खंड को पूर्ण विराम दिया गया। रुद्र संहिता जो शिव महापुराण का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें 5 संहिताएं है, जिसमें सृष्टि खंड का वर्णन हुआ है, सत्य खंड का वर्णन हुआ है, पार्वती खंड का वर्णन हुआ है, जिसके माध्यम से हमने कथा के चौथे दिन शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया था। कल 5वें दिन पुत्रों की कथा आई है और आज जो है युद्ध खंड का वर्णन हुआ है, जिसमें भगवान शंकर ने, भगवान गणपति ने, भगवान कार्तिक स्वामी ने कई सारे राक्षसों का वध किया। तदुपरांत आगे शतरुद्र संहिता
शतरुद्र संहिता का भी वर्णन है। तो युद्ध खंड में सबसे पहले जिस तारकासुर का कार्तिक स्वामी ने वध किया, उस तारकासुर के 3 पुत्रों का वर्णन हुआ है। उस तारकासुर के 3 पुत्रों के नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तीनों पुत्रों ने अपने पिता को मरा हुआ जान करके मारे गुस्से के ब्रह्मा जी की शरण धरी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तारकासुर के 3 पुत्रों को, जिनका नाम है त्रिपुरासुर, जिस तारकासुर का वध कार्तिक स्वामी ने किया था, उस तारकासुर के 3 पुत्रों को त्रिपुरासुर कहा गया। लेकिन एक साथ जब उनको पुकारा जाता था त्रिपुरासुर, 3 थे इसलिए त्रिपुरासुर, असुर थे राक्षस इसलिए त्रिपुरासुर। और तीनों के अलग अलग नाम थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपने पिता को मरा हुआ जान करके मारे गुस्से से ब्रह्मा जी की कड़ी आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से इन तीनों ने वरदान मांगा कि सबसे पहले वरदान इन्होंने मांगा कि हम कभी भी बूढ़े नहीं हो। कौन चाहता है बूढ़ा हो? हाँ, सबको लगता है बिल्कुल ऐसा चकाचक, हाँ, कोई नहीं चाहता बूढ़ा हो, है ना। तो सबसे पहले इन लोगों ने मांगा ब्रह्मा जी से, हमें कभी भी बूढ़ापा नहीं आना चाहिए। दूसरा वरदान मांगा कि हमको कभी भी रोग नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया परेशान है रोग से, थोड़ा भी दुख जाए, पेट दुख रहा है, सर दर्द है, घुटने काम नहीं करते, कमर में गैप आ गया है, पीठ में पानी हो गया, डॉक्टर ने सांगितलं साखर खाऊ नका, नाही तर मरसान, मीठ खाऊ नका, नाही तर मरसान, तेल खाऊ नका, मरसान, तूप खाऊ नका, मरसान। मग खाताच काय आता, माती खायची राहिलं वो। जो चीजें खाने की हैं वो खाने को नहीं कहते हैं डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर के अस्पताल में चला गया तो डॉक्टर सलाह देता है, अभी तो नाक से नली डाली है, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना और नमक नहीं खाना। बड़े रोग लग जाते हैं शरीर में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म मृत्यु और मृत्यु के बीच में 4 चीजें हैं। पहला तो है बालपन, दूसरा है हमारी जवानी, तीसरा है हमारा प्रौढ़ावस्था और अंततः है हमारा बूढ़ापा। सुख पाहता जवा पाडे दुख पर्वता येवडे धरी धरी आठवडमाणे संतांचे वचन नेले रात्री नेते अर्धे बाळपण जरा व्याधे तुका म्हणे पुढा घाणा जुंती जसी मुडा। 62 भंगाचा नंबर। वृंदावन के संतों ने सांस को दम कहा है। महाराष्ट्र में दम किसको कहते हैं? जो लोग बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, धुआं बाहर फेंकते होंगे, उसको भी दम कहते हैं। और हिंदी में सांस कहते हैं, मराठी में श्वास कहते हैं, वृंदावन में उसको सांस को दम बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? ब्रीद इन ब्रीद आउट। हो वृंदावन के संत गा रहे हैं कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न आवे हो, कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न जावे, कि दम का भरोसा यार कि दम आवे न जावे। हो इस जीवन में दिन 4 हो इस जीवन में दिन 4 कि दम आवे न आवे हो। बरका काय श्वासाचा भरवसा श्वास घ्याल की न घ्याल हो, काय श्वासाचा भरवसा श्वास घ्याल की न घ्याल, कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न जावे, कि दम का भरोसा यार कि दम आवे न जावे। हरि बोल श्री राम। माटी का तो पुतला है माटी हो जाएगा, माटी का तो पुतला है माटी हो जावेगा।
सोच विचार हो, ये वक्त है सोच विचार कि दम आवे न आवे हो, ये वक्त है सोच विचार कि दम आवे न आवे हो। इस जीवन में दिन चार हो, इस जीवन में दिन चार कि दम आवे न जावे, फिर दम का भरोसा यार दम आवे न आवे हो, कि दम दा भरोसा यार कि दम आवे न आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे। ओए माटी का तो पुतला है, माटी हो जावेगा। 4 दिनों की बात इसमें की है, कौन से कहा है? पहला बालपन, दूसरा हमारा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा बुढ़ापा। इन 4 दिनों में से कभी भी इंसान की विकेट गिर सकती है। ये वक्त है सोच विचार हो, क्या गारंटी है कि यहां से उठ के कोई घर जाएगा? हाँ, वो अभी गाने को बहुत सुंदर सुंदर भाव है उसमें कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अस्पताल में चले जाते हैं, वो कुछ बाल गिल निकल जाए, झड़ जाए तो फिर डॉक्टर से बाल लगा लेते हैं। हाँ, कुछ न कुछ प्रक्रिया वो अपने शरीर के लिए करते ही रहते हैं, लेकिन क्या होगा उससे? कोई फायदा है? तारुण्याचा उतरे पर म्हातारपण बयसे डोईवर, काळे केस होती शुभ्र आले वृद्धपन बोलत। जिसको रहना है वो वैसा ही रहेगा। एक काम करो, जीवन में बस साधना करो, महादेव की शरण ले लो, कभी बूढ़े नहीं बनोगे। कैसे मालूम है? शरीर से तो बूढ़ा बनेगा, शरीर बुढ़ापे का काम करेगा। अभी हम 3-4 दिन से सो नहीं पा रहे हैं तो बहुत थक गए हम सभी लोग। ये शरीर का काम है, क्योंकि शरीर से यदि काम ज्यादा करवाओगे तो वो बूढ़ा जल्दी बन जाएगा। लेकिन कहा मन से बूढ़ा मत बनो। मन से क्यों बूढ़ा बनते हो? मन से कभी भी बूढ़ा नहीं बनना चाहिए। इसलिए देखो, कुछ लोग देखो, कुछ बूढ़े ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल चमकते हैं हीरो जैसा। ऐसा लगता है, बोलना तो नहीं चाहिए, बूढ़ा है, ऐसा लगता है कि जा कर के भागे और वो जो बूढ़ा आदमी है ना उसकी पप्पी ले ले। हाँ? कुछ बूढ़े इतनी चमक मारते हैं, बिल्कुल चकाचक। और कोई जवान इतने खराब दिखते हैं कि मानो बूढ़ा बन चुका है। इसलिए ये शरीर का काम करेगा, शरीर तो बूढ़ा बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति मन से बूढ़ा नहीं होता है, सुनिए बात, जो व्यक्ति मन से बूढ़ा नहीं होता है ना, तो वो शरीर से भी बूढ़ा नहीं हो सकता। इसमें तो वरदान मांगा कि हमको बूढ़ापा न आवे ब्रह्मा जी से, त्रिपुरासुर ने। और तीसरा वरदान मांगा कि हमको मौत नहीं आनी चाहिए। तो कहा ये तो असंभव है, मौत तो आनी है। जिसने जन्म लिया है जन्मे मृत्यु शंका, इसका नाम ही मृत्यु लोग है। आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा। आजा गेला पंजा गेला बाप मसना गेला रे, देखत ना तो पंतो तो ही तैसा झाले। मरना तो पड़ेगा कैसे भी हो, चाहे एक्सीडेंट में मरो, या चाहे सैराट होके मरो, या चाहे अस्पताल में मरो, या चलते चलते मरो, फिरते फिरते मरो, या रात में सो जाओ, सवेरे उठो ही मत। कैसे भी हो मरना तो तय है। 2 प्रकार के मृत्यु का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया। एक होता है सदमरण और दूसरा होता है दुर्मरण। हमको जो चाहिए वो सदमरण चाहिए। तुकाराम महाराज ने भी उसका आग्रह किया, यदि हम जन्मों को अच्छी तरह आए हैं तो मृत्यु भी सुंदर होना चाहिए। यदि असंभव, संयोगवश, दुर्भाग्यवश मृत्यु यदि हमारा खराब हो गया तो हमको गति नहीं मिलेगी। इसलिए तो संतों का आग्रह है, वारकरी संतों का, याजसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गोड भावा, आता निश्चिंतीने पाबलो विसावा, खुंटलिया धावा तृष्णेचिया, कवतूक वाटे झालिया वेचाचे नाव मंगळाचे तेने गुणे, तुका म्हणे मुक्ती परिनिलीनो वरी, आता दिवस चारी खेळी मिळी 762 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजांचे बाबूराव देवळकर अभंग गाथा। तुकाराम महाराजांना मागितलंय ना, मरण सुद्धा सुंदर व्हावं म्हटले। कसं? लोक म्हणले पाहिजे काय बाबा आत्ताच बाबा आमच्याशी बोलले गेले, हे होत आहे सन्मरण।
ऐसा जिसका टिकट कट जाता है चलते चलते, वही भगवान को प्यारा हो जाता है। उसी को चारों गतियों में से एक गति मिल जाती है, समीपता, सलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता। चार गतियों का वर्णन किया ना संत ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में, किया क्या नहीं? देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साधियेल्या, तेणे मुक्ति चारी साधियेल्या, तेणे मुक्ति चारी साधियेल्या। देवाची द्वारी उभा क्षण भारी, तेणे मुक्ती चारी साधियेल्या, तेणे मुक्ती चारी साधियेल्या, तेणे मुक्ती चारी साधियेल्या। हरी मुखे म्हणा, 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 पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी। हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी। हरिपाठ का पहला ही अभंग है, तेणे मुक्तिचारी समीपता, भगवान के पास में जाकर के बैठ जाना मरने के बाद। समीपता, सलोकता, भगवान के गांव में जाकर के बैठ जाना वैकुंठ के। स्वल्प वाटे चला जाऊ वाचे गाऊ विठ्ठल, तुम्ही आम्ही खेळी में गदारुळी आनंद आहे, ध्वजे कुंचे गरुड टके, श्रंगारणे के करोणी, तुका म्हणे हीची नीट जवळी वाट वैकुंठा। 1915 1915 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजांचे बाबूराव देवड़ीकृत अभंगा था। 4 मुक्तियां देते हैं भोलेनाथ या ठाकुर जी अपने भक्तों को। ठाकुर कौन से? कर्ण अर्जुन वाले ठाकुर नहीं है, ठाकुर कृष्ण को कहते हैं वृंदावन में। लोग कुछ भी पूछ लेते हैं महाराष्ट्र में, हमारे कृष्ण को वृंदावन में बाके बिहारी कहते हैं। किसी ने मुझे भी कहा ये बिहारी माने कि बिहार का तो नहीं। मैंने बोला अरे भाई हट गुड़बक, कृष्ण को बाके बिहारी कहते हैं। अभी वो बहुत बड़ा झमेला है, व्याख्या करते गए तो अंदर घुसते जाएंगे तो बड़ा विस्तार उसका होगा। मराठी मध्ये म्हणतात वाकड, काय म्हणतात? वाकड। हिंदी में क्या बोलते हैं? टेढ़ा। हिंदी में बोलते हैं टेढ़ा, मराठी मध्ये म्हणतात वाकड। और वृंदावन में उसको कहते हैं, क्या कहते हैं वृंदावन में? बाके। वृंदावन की वो ब्रिज भाषा है। अलग अलग भाषाएं होती है ना, हाँ, जैसे गुजराती एने अटे आजे कथा सुनने माटे इस मंडर बहुत सारे लोग पधर्यू छे है हिंदी, लेकिन उसमें से ये गुजराती फूट गए। ऐसे ही वृंदावन में हिंदी से ऐसी अलग भाषाएं फूट जाती है, राजस्थानी, ऐसे अलग अलग भाषाएं उसमें से जन्म देती है। तो कहने का तात्पर्य और अभिप्राय यही है, 4 मुक्तियां देते हैं, समीपता, सलोकता, अपने गांव को ले जाते हैं वैकुंठ को। समीपता, सलोकता, स्वरूपता, अपने स्वरूप को प्रदान करते हैं अपने भक्त को स्वरूपता। और सायुज्यता, सायुज्य का पद देते हैं। कुछ नहीं हो तो कम से कम भगवान को पुकारे, गायन करे भगवान का। बड़ा सुंदर भाव है, हमारे पूज्य गुरुदेव का भाव है। विश्वविख्यात भागवत रत्न गुरुदेव मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन के, जिनका टीवी पर कार्यक्रम होता है आस्था संस्कार चैनल पर। ओ शिव शंकर बम भोले, 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 ओ शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा डोले, क्यों मेरा मनवा डोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर बम भोले, ओ शिव शंकर। क्यों मेरा मनवा डोले, क्यों मेरा मनवा डोले, ओ शिव शंकर बम
शंकर बम दोनों हाथ उठा करके स्थान पे ही ताली से बात देते हुए जय हो हरि बोल श्री राधे। बीच भंवर में मेरी नैया तुम बिन नाही कोई खिवैया। बीच भंवर में मेरी नैया तुम बिन को नारी नैया। बीच भंवर में मेरी नैया तुम बिन नाही कोई खिवैया। बीच भंवर में मेरी नैया तुम बिन नाही कोई खिवैया। दूर किनारा टूटी नैया दूर किनारा टूटी नैया खावत है हिच खोले। ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। युग मेरा मनवा डोले जय हो। युग मेरा मनवा डोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। हरि बोल राधे राधे। अपना करके प्रेम जगाया दुष्कर्मण को दूर भगाया। अपना करके प्रेम जगाया दुष्कर्मण को दूर भगा। नित नित अपने निकट बुलाया नित नित अपने निकट बुलाया। फिर भी क्यों नहीं बोले हो ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। तू मेरा मनवा डोले तू मेरा मनवा डोले ओ शिव शंकर बम जय हो हरि बोल। ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। क्या बात है बाबा जय हो बाबा जी। राधे राधे हरि बोल। भस्मे रवावे जोग जगावे मरघट में जा सोवे। भस्मे रगावे जोग जगावे मरघट में जा सोवे। भस्मे रगावे जोग जगावे मरघट में जा सोवे। लाख यतन कर हार गया हूँ लाख यतन कर हार गया हूँ फिर भी आँख न खोले हो। ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा डोले क्यों मेरा मनवा डोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। पार्वते पतये हर हर महादेव की। एक कहावत सुनी है क्या सभी लोगों ने? मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ गलत अर्थ मत लेना। एक कहावत सुनी है क्या हिंदी की? धोबी का कुत्ता। जोर से बोलिए जरा। हाँ अब बोलो ना थोड़ा। अभी मुझे कुछ नहीं आता है मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। धोबी का कुत्ता। हाँ तो हमारे कैसी स्थिति है? हमारी माने कि हमारे गांव की नहीं है दूसरे गांव की है। कैसे स्थिति है? हाँ वैसे स्थिति इस भजन में लिखा है हमारे गुरुदेव ने। बीच भंवर में मेरी नैया है मेरे भोलेनाथ। बीच भंवर में मेरी नैया तुम भिन्न नाही कोई खिवैया। दूर किनारा टूटी नैया दूर किनारा टूटी नैया खावत है हिच खोले। ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले ओ शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा डोले क्यों मेरा मन
काबर माझं मन उड्या मारत खेळ मेरा नवा डोले. ज्या गोष्टींमध्ये उड्या नहीं मारल्या पाहिजे मनानं तिथं उड्या मारते हैं मन. क्यों? क्योंकि कहा हम तो पूजा करते हैं, लेकिन हमारे अंतर मन से, हमारे अंतरात्मा से जरा पूछना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद आता है. भगवान का भजन जो जीव करता है वही जीव सही मायने में भगवान को पसंद आता है. तो इसी तरह नहीं भी हमसे हो पाया तो कम से कम 1 माला, 10 माला, 25 माला, 15 मालाएं. अभी हम ये दिन रात करते, हम क्या सन्यासी है क्या? बाल बच्चे वाले महात्मा है ना. लेकिन दिन रात जाप इसलिए करिए, वृंदावन के लोग हमारे झोली माला रखते हैं, ऐसे गले में इसको लटका देते हैं. आप मत रखिए, आपको शर्म आएगी, लोग कहेंगे लई देव देव कराए लगला. तो ये यदि नहीं जमता है तो एक काम कीजिए, मैंने कहा था एक मशीन मिलता है 50 रुपए वाला किसी जनरल स्टोर पे, मुद्रिका जैसे अंगूठी जैसे होता है वो, काउंटर मशीन उसके बोलते हैं. जीन्स पैंट वाला भी उसको लगा सकता है, पैंट शर्ट वाला भी उसको लगा सकता है हाथ में. और आते जाते एन केन प्रकार, भागवत में कहा है प्रकार कौन सा भी हो लेकिन भगवान का भजन होना चाहिए. पवित्र तो देहवानी पुण्यवंतो जो बदे अच्युत सर्वकाल. हरि बोला देता, हरि बोला घेता, सर्व कार्य करता हरि बोला. हरि बोला दळता, हरि बोला कांडता, देह त्यागंती हरि बोला. जन्माला आले तरी हरि बोला, भारतांना हरि बोला, मारामाऱ्या करताना हरि बोला, तंगड तोडताना एकमेकाच हरि बोला असं नाथ महाराज म्हटले हरिपाठात. हां, दळता कांडता हरि बोला, देह त्यागंती ही हरि बोला म्हटले का नहीं? हाँ, अब भजन का कार्यक्रम नहीं, आज भजन बहुत रियाज ज़्यादा हो गया आज, तो भजन ज़्यादा याद आ रहे हैं. आज बहुत सारे भजन है, दूसरी बार कभी सुनाएंगे आपको. हाँ, दूसरी बार सुनाएंगे, बहुत सारे भजन है. शिव नाम का सुमिरन किया करो, भोले नाम का सुमिरन किया करो, दुख न किसी को दिया करो, तंगड्या कोणाच्या ओढू नका. मराठीत दुख न किसी को दिया करो, अरे आनंद अमृत पिया करो, अरे हरि के सहारे जिया करो, अरे नाम उसी का लिया करो. शिव नाम का सुमिरन किया करो, भोले नाम का सुमिरन किया करो, शंकर नाम का सुमिरन किया करो, रंगेश्वर का सुमिरन किया करो. ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, विषयों में पढ़ कर के तूने हीरा जन्म गवाया है. अरे नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो, शिव नाम का सुमिरन किया करो, भोले नाम का सुमिरन किया करो. बस. बहुत सारे ऐसे भजन है. ठीक है, तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है, जाते जाते भी मन में यदि ये हमारे मन में भाव आ जाए ना तो उतने जल्दी हम भगवान के टच में आ जाते हैं. लोक म्हणतात ना मोबाईल ना रेंज येत नाही, रेंज केव्हा येते मग लोक कुटाने करतात, वाड्याच्या भिंतीवर चढ़, वट्यावर चढ़, खुर्चीवर चढ़. वैसे यदि हम भगवान के नेटवर्क में आना चाहते हैं, भगवान की रेंज में आना चाहते हैं, अभी इस वक्त है क्या? हम जहन में पूछ के देखो ना, भगवान के नेटवर्क में है क्या हम? बहुत सारे लोग भस्म गिस्म लगा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिया कि हमको नहीं दिया. सपने में नहीं दिया तो साक्षात कैसे देंगे? जरा सोचिए ना. इसका मतलब हमारा जो सिम है ना वो 2G सिम एक्टिवेटेड है, उसका 4G नहीं है, 5G नहीं है, उसका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, उसका रिचार्ज हमने नहीं मारा है, और वो प्रीपेड वाला नहीं है, पोस्टपेड वाला है. हम भगवान को भूल दे रहे हैं. ऐसा करो तो ऐसा करेंगे, बंड्या की शादी जमने दो तो फिर तुमको हम चूरमे का लड्डू देंगे, नई बंड्या की शादी जमे तो फिर नहीं देंगे, सोनी की शादी जमन दो 56 भोग देंगे. क्यों भैया, नहीं जमेंगे तो नहीं देंगे क्या? पोस्टपेड आधी वापरून घ्यायचं, नंतर बिल मागायला फेकून द्यायचं. तो हमें भक्ति में भी प्रीपेड सिम कार्ड की आवश्यकता है. भगवान भोलेनाथ की भक्ति करे तो प्रीपेड सिम कार्ड. मतलब क्या करना पड़ेगा? भगवान भोलेनाथ के भक्ति में पहले देना पड़ेगा. आजी पहले जप करावं लागन मग देईन देव, तसं नहीं, भूल चालत नाही. इथं बोला भोलेनाथ है, भोलेनाथ नाम भोलेनाथ है, अपने भक्तों के लिए भोलेनाथ हो जाते हैं, लेकिन उनसे विशाल उनसे होशियार कोई नहीं है. तो इन तीनों ने मांगा, हम बूढ़े न हो, ठीक है बूढ़े नहीं हो भैया, और हम कभी बीमार न हो ये भी ठीक है, लेकिन मरेंगे नहीं ये तो असंभव है, मुझे भी मरना पड़ता है.
तो फिर वरदान मांगा। एक वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, तुम तीनों को मैं 3 नगर देता हूं और ये तुम तीनों के 3 नगर जब एक रेखा में आ जाएंगे तब भगवान शंकर की एक ही तीर से तुम तीनों का नाश हो जाएगा। ये असंभव था। क्यों? क्योंकि 3 भाइयों के नगर 3 दिशाओं में थे। एक का नगर था दक्षिण, एक का था उत्तर, तो एक था पूरब की ओर। दक्षिण और उत्तर का तो भले ही एक लाइन में आ जाए, लेकिन पूरब का कैसे एक लाइन में आए? कहा तुम तीनों का जब पाप बढ़ जाएगा, तीनों के पाप के बाद में तुम तीनों के नगर, तुम तीनों के महल जब एक रेशा में आ जाएंगे तो भगवान शंकर के एक ही तीर से भगवान शंकराचार्य एकच बनाना तुमचा नाश होईल। ठीक है। तारकासुर को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, और तारकासुर के पुत्र को त्रिपुरासुर को वरदान दिया। त्रिपुरासुर बहुत उन्मत्त हुए, देवताओं का पराभव इन्होंने किया, देवताओं पर हमला किया, देवताओं को परास्त कर डाला, यज्ञ आदि कर्म बंद करवा दिए। साधु संतों को ये तकलीफ देने लगे, सब परेशान हो गए। तो क्या करें, इनको कैसे मारना चाहिए? तो कहाँ इनसे जो है ना, इनका पुण्य है, इनका पुण्य कम करना होगा और पाप बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई पुण्य कर रहा है तो कोई माई का लाल उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। ये तीनों है राक्षस, तारकासुर के पुत्र है, लेकिन बहुत पुण्य कर रहे हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं रोज। तो कैसे इनका पाप बढ़ाया जाए और कैसे पुण्य कम किया जाए, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती मान करके एक मायावी रूप धारण किया। सूत जी कहते हैं सभी संतों को, तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु ने एक मायावी पुरुष का रूप धारण किया जिनका नाम हुआ अरिहन। और अरिहन नाम के रूप में भगवान विष्णु इस त्रिपुरासुर के नगर में आए। तीनों भाइयों ने नमस्कार किया अरिहन जी को। तारकाक्ष विद्युन्मानी कमलाक्ष कहा, मैं स्वर्ग से आया हुआ गुरु हूँ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो कहा कैसे ज्ञान दोगे? आपको जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान दूंगा। तो कहा ज्ञान देना शुरू कीजिए, हम आज से आपको गुरु मानते हैं। तो ये अरिहन जो मायावी रूप में भगवान नारायण बन के गए थे, इनको तो इनका पुण्य कम करना था और पाप बढ़वाना था। तो भगवान विष्णु जो अरिहन बन के गए, ये इनको बड़े अधर्म का ज्ञान देने लगे। कहा स्वर्ग नहीं होता है, नरक नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, पाप नहीं होता है, इंसानियत नहीं होती है, मानवता नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है और दूसरे पर भला करना नहीं होता है। जो भी इंसान आया है वो अपना बस स्वार्थ देखे, मरना जीना कुछ नहीं होता है। और जो इस जन्म को आया है उसका स्वर्ग भी इस धरती पर ही है और उसका नरक भी इस धरती पर है। जितना भोग भोगना है भोग लो, बाद में ये जन्म मिलेगा या नहीं पता नहीं। और ऐसा गुरु तो सबको चाहिए ना फिर, हाँ? ऐसा गुरु तो सबको चाहिए कि नरक नहीं होता है, स्वर्ग नहीं होता है। इनको तो बहुत अच्छा लग गया, अरे बाप गुरुदेव आपकी ही हम खोज में थे। ऐसे करते 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 कहा मूर्ति की पूजा मत करो, पत्थर की पूजा मत करो। पत्थर में क्या भगवान होता है क्या? मूर्ति में क्या भगवान होता है क्या? अरे यज्ञ किस लिए करते हो? क्यों घी वेस्ट करते हो? क्यों हविर द्रव्य वेस्ट करते हो? क्यों लकड़ियां खामखा जलाते हो? इनके रोज के यज्ञ को बंद करवा दिया विष्णु जी ने। जो हरिहर बन के आए, शिव की पूजा को बंद करवा दिया, दान धर्म को बंद करवा दिया। अचानक से ये सभी पुण्य कर्म रुक गए तो पुण्य कम हो गया और पाप बढ़ गया। जैसे ही पाप बढ़ गया, इन तीनों के जो नगर 3 दिशाओं में थे विरुद्ध एक रेशा में आने लगे। और सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि शिव जी आप देवताओं की रक्षा के लिए इन तीनों का वध कीजिए। तो शंकर जी ने कहा मैं जप करूंगा, लेकिन तुम सभी को मेरा पशु बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बात की ओर। पशुपति व्रत क्यों किया जाता है, पाशुपत व्रत क्यों किया जाता है, उस कथा का अभी उत्तर है। कौन कौन कर रहा है अभी फिलहाल इस वक्त यहाँ पर पाशुपत व्रत? जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। हाँ, 5 सोमवार का पाशुपत व्रत आप कर रहे होंगे। लेकिन ये व्रत का आरंभ कहाँ से? देखिए, शिव जी को सभी देवताओं ने विनती की कि भगवान विष्णु की उपदेश से त्रिपुरासुर का पाप बढ़ गया है, तीनों भाई पापी बन गए हैं, वहां पर अधर्म बढ़ गया है, पुण्य कम हो गया है, तो आप एक तीर से उन तीनों का विनाश कीजिए। तो शिव जी ने कहा देवताओं की रक्षा के लिए मैं त्रिपुरासुर का वध करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा पशु बनना पड़ेगा। आप यदि मेरे पशु बनना स्वीकार करते हो और मुझे आपका पति मानते हो तो फिर मैं उसको वो त्रिपुरासुर को मारूंगा।
तो सभी देवताओं ने शिव जी के नाम से पाशुपत व्रत की दीक्षा ली, स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने, सफेद भस्म लगाया, सफेद रुद्राक्ष पहने, सफेद यज्ञोपवीत पहना और शिव जी के नाम से सभी देवताओं ने, जिसमें विष्णु शामिल है, ब्रह्मा जी शामिल है, इंद्र शामिल है, सभी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो हम सभी को पशु ही कहा गया है और इस पशु को तारने वाला यदि संसार में कोई पति है तो वो पशुपति नाम है। सानाम पशुपति, वही भोलेनाथ है, नेपाल के पशुपतिनाथ। सभी देवताओं ने इस व्रत को किया था। शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं ने एक मंत्र का जाप इसमें किया है। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। एक मंत्र शिव महापुराण में कहा गया, यदि कोई काम अटक गया हो ध्यान देना बात की ओर, लेकिन जब थोड़ा ज्यादा 1 करोड़ जाप करना होगा। बोले बहुत काम अटक गया है, हो ही नहीं रहा, तो ये जाप करे। ये सभी देवताओं ने जाप किया था। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम। ओम नमः शिवाय तो पता है हमको, लेकिन आगे क्या है? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय स्वाहा। हे शंकरा लवकरात लवकर आमचं चांगलं कर। मंत्राचा अर्थ ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु स्वाहा। सभी देवताओं ने इस मंत्र का जाप किया। विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए बहुत सुंदर रथ बनवाया। जिस रथ में शिव जी बैठने वाले थे, देवताओं ने पाशुपत व्रत करने के पश्चात और त्रिपुरासुर का एक ही तीर से वध करने वाले थे, उस सुंदर रथ का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया और रथ बड़ा अद्भुत था। कैसा? विश्वकर्मा जी ने शिव जी के लिए जो रथ बनवाया वह संपूर्ण रथ सोने का था और उस रथ को 2 चक्के थे। दाया चक्का सूर्य बन गया उस रथ का, बाया चक्का चंद्रमा बन गए और चक्के का जो परिघ होता है ना, तो वो 27 नक्षत्र जो है वह उसके परिघ बन चुके थे। इंद्रिय जो है, इंद्रिय उस रथ को चारों ओर से सुशोभित कर रहे थे। चारों समुद्र उस रथ की रस्सियां बन गई थी। उसके बाद में ब्रह्मदेव उस रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत शिव जी के ससुर, शिव जी के ससुर हिमालय पर्वत उस रथ में शिव जी को जो धनुष हाथ में लेना था वो धनुष बन गए हिमालय पर्वत, और शेष उस धनुष की रस्सी बन गए प्रत्यंचा। हिमालय धनुष बन गए, प्रत्यंचा शेषनाग बन गए। भगवान नारायण विष्णु जिस तीर से तीनों के नगर का विनाश होने वाला है, वह तीर, वह बाण भगवान विष्णु नारायण बन गए। और उस तीर का सामने वाला जो मुख है, टोक, वह मुख्य टोक जो है ना, वह अग्निदेव बन गए। ऐसे अद्भुत धनुष को रस्सी से विष्णु रूपी बाण को हाथ में लेकर के अग्नि रूपी मुख को उसको लगा करके जैसे ही शिव जी ने उस तीर को छोड़ा, वह तीर आया और त्रिपनासुर के नगर में जा घुसा और सभी नगर को जलाते ही छूटा तो सभी तीनों के नगर जलने लगे। ऐसे से ही एक के पीछे एक तीनों भाइयों के नगर सहित तीनों का विनाश हो गया। सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देवता शिव जी का जय जयकार करने लगे। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है। युद्धखंड की कुछ कथाएं हैं, कुछ शत्रुद्र संहिता की कथा है। शत्रुद्र संहिता तक हम तो पहुँचना है, उससे पहले हम थोड़ी तीर्थ यात्रा कर ले। आखिरी 2 दिन बचे हैं। तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे गुंजा बिहारी सावरिया, तेरा
जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। क्या हम तो पीते हैं, तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूरी मदिरा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे कुंजा बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर। राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बैठ जाइए। आगे युद्ध खंड में कई सारे अवतारों की कथा आई। जलंधर के वध की कथा आई। जलंधर जो शिव का पुत्र कहा गया, शिव महापुराण में भगवान शंकर के आंखों से निकली हुई आग की लपेटों से, अग्नि की ज्वालाओं से जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर राक्षस का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा के पातिव्रत्य का भंग नारायण ने किया। वृंदा ने चिता में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि शिव के त्रिशूल से जलंधर मारा गया। वृंदा ने अपने आप को अग्नि के हवाले किया तो भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि एक पतिव्रता मेरे वजह से मारी गई। तो कहा म्हणे पतिव्रता तिचित देवावरी सत्ता। कई महीनों तक भगवान विष्णु वृंदा की चिता में बैठे रहे और वृंदा की चिता की जो रक्षा थी उसको अपने शरीर को लगा रहे थे। तो सभी देवता शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने सभी देवताओं को प्रकृति देवी के पास भेजा। प्रकृति देवी ने सभी देवताओं को तीन वृक्ष के मूल दिए। कहा इन वृक्षों के मूल को लेकर के वृंदा के चिता के स्थान में इसको लगा दो, इसका बीजारोपण कर दो। 3 बीज दिए। वो 3 बीज जो थे उसमें एक मालती का वृक्ष था, मालती वृक्ष का पौधा था। दूसरा बेल के वृक्ष का पौधा था, धतुरे के पुष्प का पौधा था। और 30 तुलसी के वृक्ष का पौधा था। बेल नहीं था उसमें। दत्तूर, सफेद दत्तूर, मराठी में धोत्रा, मालती और तुलसी। अभी कोई यदि प्रश्न पूछे कि महादेव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती और नारायण को तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है, उसका उत्तर है इस कथा में। अभी ध्यान से सुनना। आवाज आ रही ना सबको ठीक से? कितने पौधे दिए थे प्रकृति देवी ने देवताओं को? 3। मालती के वृक्ष का 1, धतूर के पुष्प का 2 और तुलसी के वृक्ष का 3। ये तीनों पौधे लेकर के सभी देवता नारायण के पास आए। नारायण जिस वृंदा की रक्षा में कई महीनों से बैठे हुए थे, अपने आप को जिम्मेवार मान रहे थे वृंदा के मरने का, तो नारायण जी को वैकुंठ भेजने के लिए ये 3 पौधों का
उस वृंदा के चिता में बीजारोपण किया। जैसे ही बीजारोपण किया तीनों वृक्ष झट से बढ़ गए और अपना सुवास दिखाने लगे। तो नारायण को तुलसी को सामने देख करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने तुलसी को उठाया और तुलसी को लेकर के नारायण वैकुंठ को चले गए। यही उसका कारण है। 3 वृक्षों में से तुलसी को तोड़ा, तुलसी को तोड़ करके वैकुंठ ले गए, मालती को लेकर के नहीं गए और धतुर को लेकर के नहीं गए। यदि मालती को भी लेके जाते और धतुर को भी लेके जाते तो आज धतुर का पुष्पमाणे की धोत्र्याचं फूल आज विष्णूला वाहिलं असतं, महादेवाला वाहिलं नसतं। वो दोनों छोड़ दिए नीचे। तो महादेव ने कहा तुम्हारी पत्नी तुलसी है नारायण, तुम तुलसी को ले गए हो तो ये दोनों आज से मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए मालती का फूल और सफेद धतूरे का फूल महादेव को चढ़ाया जाता है। तुलसी क्या महादेव को नहीं चढ़ाई जाती है? चढ़ाई जाती है, कोई बात नहीं, दोष नहीं है, लेकिन साल में एक ही दिन चढ़ाई जाती है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। कार्तिक मास में हमारे वारकरी संप्रदाय में काकड़ा की समाप्ति होती है ना, और आषाढ़ी एकादशी लाखों वारकरी जिस दिन पंढरपुर में जाते हैं हमारे पांडुरंग के दर्शन के लिए, तो वो एकादशी का नाम क्या है? आषाढ़ी एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी। आषाढ़ी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए नारायण सो जाते हैं, बड़े थक जाते हैं। 8 महीने नींद नहीं लेते हैं पूरे लोग, घंटियां बजाते हैं, 8 महीने तो नींद नहीं होती है भगवान की, इसलिए 4 महीने एकदम से सो जाते हैं। कब सोते हैं? आषाढ़ी एकादशी को सोते हैं। क्या नाम है उस एकादशी का? देवशयनी। और कब उठते हैं? कार्तिक एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। तो 4 महीने में कौन संभालता है ये डिपार्टमेंट? मेरे भोलेनाथ संभालते हैं। 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में इस संसार का जिम्मा भगवान भोलेनाथ पर है। भोलेनाथ कहते हैं नारायण अब उठ जा, उठा सकल जन, उठ ले नारायण। ये काकड़ा में भंग ऐसे गाए क्या? आनंद ले मुनि जन तीन ही लोक, आनंद ले मुनि जन तीन ही लोक, उठा उठ नारायण, उठा कशासाठी गायले? करा जय जयकार वाद्यांचे गजर। देवाला उठवतानाचा हा भंग काकड्यामध्ये। इन 4 महीनों पे भगवान शंकर पर जिम्मा होता है, इसलिए एक दिन ऐसा है वो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान नारायण उठ जाते हैं एकादशी को। उसके बाद में द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी उसको कहते हैं। उस चतुर्दशी के दिन नारायण वैकुंठ को जाते हैं नींद में से उठ करके। इसीलिए भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने 1000 बेल के पत्ते नारायण को दे देते हैं और नारायण अपने 1000 तुलसी के पत्ते शंकर को दे देते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा है ये माता बहनों कि 1000 बेल के पत्ते नारायण को चढ़ाए जाते हैं और 1000 तुलसी के पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन हुआ है, उसके लिए आपको स्कंद पुराण सुनना पड़ेगा। सांगण्याचं तात्पर्य, गणपतीला दुर्वा वाहिला गणपतीला तुळशी वाहिला चालत नाही, गणपतीनं तुळशीला श्राप दिलेला आहे। दुर्वा गणपतीला चालतात आणि देवीला दुर्वा चालत नाही। आणि देवीचा गणपतीचा क्रॉस, तसं काही विष्णु परमात्मा ने श्राप थोड़ी दिला है तुलसी को। तुलसी को श्राप नहीं दिया है शंकर ने, शंकर को तुलसी चल जाती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुलसी मेरे नारायण की पत्नी है, तो हे भक्त तुलसी मुझे मत चढ़ा। यदि तूने मुझे तुलसी चढ़ाई तो नारायण की पूजा में की तुलसी कम हो जाएगी, इसलिए साल भर तुलसी नारायण को चढ़ाइए और एक ही दिन मुझे चढ़ाइए वैकुंठ चतुर्दशी को। क्यों? अब बेल का पत्ता क्या नारायण को नहीं चलता है क्या? बेलाचं पान विष्णुला चालतं, कोण म्हटलं? असं लिहिलेलं नाही, लेकिन नहीं चढ़ाया जाता। चढ़ाने से दोष नहीं होगा, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। रोज तुम लड्डू गोपाल को बेल का पत्ता चढ़ा सकते हो और रोज भोलेनाथ की पिंडी को तुलसी चढ़ा सकते हो, दोष कोई नहीं है, लेकिन चढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुलसी विष्णु की प्रिया है, तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है ना।
वो विष्णु की पत्नी है, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं साल में एक ही दिन में तुलसी को लूंगा। वैसे ही बेल ये महादेव का प्रिय है, विष्णु को चढ़ाने से दोष नहीं होता है, लेकिन विष्णु भी कहते हैं मैं भी एक ही दिन साल में बेल के पत्ते को लूंगा, वो है वैकुंठ चतुर्दशी वाला दिन। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि तुलसी को लेकर के ऊपर चले गए थे। आगे शंखचूड़ की कथा आई है, उसने भी तुलसी से विवाह किया, उसका भी वध हुआ था। वो शंखचूड़ भी सुदाम नाम का गोप हुआ था, कृष्ण का गौलव धाम का, राधा ने उसे साथ दिया था। तुलसी भी एक तुलसी नाम की गोपी थी जिसको तुलसी वृक्ष होने का साथ दिया था, राक्षस की पत्नी होने का साथ दिया था। तो शंखचूड़ राक्षस की पत्नी बनी। शंखचूड़ ने 3 करोड़ राक्षस इकट्ठा किए, राक्षसों का राजा बना। भद्रकाली, वीरभद्र, स्कंद, कार्तिक स्वामी शिवजी से उस शंखचूड़ का उद्भव हुआ। अंततः शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के शरीर की रक्षा से शंख का जन्म हुआ। जो हम देवघर में रखते हैं ना शंख, वो शंखचूड़ की अस्थियों से बना। लेकिन शंखचूड़ को मारने के लिए भी वृंदा के सतीत्व का जैसे भंग किया था ना नारायण ने, वैसे तुलसी का भंग किया। तो तुलसी ने नारायण को श्राप दिया, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मेरे पति को मारने के लिए तुमने मेरे पतिव्रत्य का भंग किया। याद रखो नारायण, तुम इस संसार में सागर के तट पर शालिग्राम पत्थर के रूप में गिरोगे। तुलसी ने नारायण को शालिग्राम होने का श्राप दिया। किसने श्राप दिया था? वो जो हमारे देवग्रह में शालिग्राम रखा जाता है ना, शालिग्राम का पत्थर, उसको ऐसे बारीक बारीक रोम होते हैं, छिद्र होते हैं, सागर के तट पर होते हैं, समुद्राच्या तटावरती। शंखचूडाचा वध शंकर ने केला आणि विष्णूने या तुलसीचं पतिव्रत्य भंग केलं। नवरा मेला, राग आला म्हणून विष्णूला शालिग्राम होण्याचा श्राप दिला तुलसीने। सो शंखचूड़ मारा गया शिव के त्रिशूल से, शंखचूड़ से बन गया शंख, विष्णु बन गए शालिग्राम, और तुलसी मर गई तो तुलसी बन गई तुलसी का पौधा। इसलिए कहा गया अपने देव के ग्रह में शंखचूड़ से बना हुआ शंख, विष्णु का रूप शालिग्राम और तुलसी की मंजरी का जो एक साथ रखते हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी कहा गया है शिव महापुराण में और देवी भाग में। ऐसे कई सारे युद्धों की कथा शिव महापुराण में आई। यहाँ पर युद्ध खंडों को पूर्ण विराम है। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। शतरुद्र संहिता में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शिव जी के कई अवतारों की चर्चा है। कम से कम लगभग 100 अवतारों की चर्चा है, इसलिए उसको नाम दिया शत, शत माने की 100। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम शतरुद्र संहिता प्रथमोध्याय। मुने शौनक सद्भक्त्या दत्त चित्तो जितेन्द्रियः अवतार शिवास्यहं वचमि ते मुनये शृणु। भगवान शंकर के पहले 5 अवतार कहे हैं। 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां कल्प हुआ। इन सभी कल्पों में ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में ही शिव का ध्यान धरते हैं। 29वें कल्प में भगवान शंकर ने ईशान का अवतार धारण किया। श्वेत लोहित कल्प में सफेद रंग उनका हुआ। पीतवासा कल्प में अवतार धारण किया, जिसमें शिव का रंग पीला हुआ। पीले रंग की पगड़ी थी, पीले रंग की धोती पहने थी, पीले रंग की रुद्राक्ष की माला पहने थी, पीला रंग का चंदन लगाया था। असीत कल्प में अवतार धारण किया। ऐसे अलग अलग 5 अवतार शिव ने धारण किए हैं। उसके बाद में भगवान शंकर की 8 अवतारों की चर्चा शिव महापुराण में आई है। श्रवण करें, उसके बाद में जय जयकार करें। शर्व ये शिव का पहला रूप है, भव ये शिव का दूसरा रूप है, रुद्र ये तीसरा रूप है, उग्र ये चौथा रूप है, भीम ये 5वां रूप है, पशुपति ये 6ठा रूप है। पशुपति माने कि सभी आप और हमारे जैसे पशुओं के पति। हर स्त्री का एक पति होता है ना, तो कहा ये पति जो है ना, ये कैसा है? ये शरीर वाला है, हड्डियों का और मांस से बना हुआ ये पति कभी न कभी मर जाएगा। पंचभूताचा गोंधळ केला से इकट्ठाई में, लेकिन जीव का असली पति तो वो महादेव है। इसलिए सभी पशुओं का पति पशुपति। उसके बाद में ईशान, ईशान माने कि देवता, और महादेव सिर्फ देव नहीं है, बाकी सब देव है, लेकिन भोलेनाथ को महादेव कहा गया है, सबसे बड़े देव इस संसार में। बोलिए महादेव की जय। 8 अवतारों की चर्चा की। उसके बाद में शिव के अर्धनारी नटेश्वर का वर्णन किया। अर्धनारी नटेश्वर रूप के जैसे किसी घर में फोटो लगी होगी, शिव जी एक ओर से है पूरे पुरुष और दूसरी ओर से है पूरी स्त्री। अर्धा भाग है पार्वती का,
डावीकडचा आणि अर्धा भाग आहे पुरुषाचा शंकराचा। ये अर्धनारी नटेश्वर रूप हुआ शंकर का। बोलिए अर्धनारी नटेश्वर महादेव की जय। लेकिन ऐसा बन के क्यों आए तो कहा ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे संसार को बनाने के लिए, दिमाग सुंदर रह गया, बना नहीं पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं परीक्षा को जाते हैं तो टेंशन लेते हैं, टेबल पर पे माथा पीट के आते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ना ऐसे, परीक्षा को तो जाते हैं बड़े आराम से जाते हैं, लेकिन जब पेपर देखते हैं तो बड़ा टेंशन आ जाता है। सीसीटीवी कैमरा लगा है, कुछ नहीं आता है तो माथा टेबल पर पीट करके आ जाते हैं कि नहीं। ब्रह्मा जी पर उत्तरदायित्व दिया था क्या, तुम सृष्टि बनाओ, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि कैसे बनाओ, दिमाग बंद पड़ गया। इसलिए शिव का ध्यान धरा। तो शिव जिस रूप में आए थे ब्रह्मा के सामने तो अर्धनारी नटेश्वर रूप में आए थे। इसको नटराज स्तोत्र कहा गया है। नटराज नाचते नाचते ही आ गए थे। हो सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हाँ हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। ओ सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आधे शरीर से शंकर, आधे शरीर से पार्वती, नाचते नाचते ब्रह्मा के सामने आ गए। क्यों बुलाया है, मेरा दिमाग सुन्न रह गया, मैं कैसे संसार को बनाऊं, चिंता मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, मैं तुझे मदद करता हूं। शिव ने कहा। तो शिव जो बन के आए थे आधी पार्वती आधे शिव, तो शिव ने अपने शरीर से पुरुष को अलग किया, शिव अलग हो गए, पार्वती को अलग किया, स्त्री अलग हो गई। और तब से पुरुष और स्त्री के एकत्रीकरण से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसके कर्ता धर्ता शिव है। तब से ही संसार बड़ा है आज तक इस समय तक। ये अर्धनारी नटेश्वर रूप शिव का हुआ। उसके बाद में 9 अवतारों की चर्चा है। शिव जी के अवतार कार्यों का वर्णन भी किया और नंदी के अवतार की कथा कही है आगे। जो नंदी बैल होते हैं ना, वो नंदी भी शंकर का ही अवतार कहा है शिव महापुराण में। कहा शिलाद नाम का एक वैश्य हुआ मारवाड़ी, वो शिलाद ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो? मैं ऐसा चाहता हूँ शिव जी कि आप ही मेरे पुत्र बन के आ जाओ। तो शिव ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा, मेरा नाम नंदिकेश्वर रख देना, ठीक है। शिव जी अंतर ध्यान हुए। शिलाद की शादी नहीं हुई थी, शिलाद की शादी नहीं हुई थी। शिलाद के शरीर से ही शिव ने अयोनी पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। उसका नाम नंदी रखा गया। शिव ही नंदी बन के आ गए। नंदी जी की उम्र 8 साल की हुई। नंदी जी को उसके पिताजी ने, शिलाद जी ने सब सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, वेदाध्ययन सब सिखाया। 12 साल की आयु हुई नंदी जी की। तो नंदी जी की जब आयु 12 साल की हुई तो एक दिन मित्रा वरुणी नाम के 2 ऋषि मुनि नंदी जी के घर पे पधारे। शिलाद ने स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया, पाद प्रक्षालन कुमकुम तिलक किया और कहा हमारे भविष्य पुत्र का भविष्य देखो। तो नंदी जी की हाथ की लकीरें पढ़ने लगे वो दोनों महात्मा। तो नंदी की हाथ की लकीरों को पढ़ करके उन महात्माओं ने ऐसी भविष्यवाणी की कि नंदी को जो है ना, नंदी को आग से धोखा है। ये सुन करके घबरा गए, 1 साल में नंदी मरने वाला है। ऐसी बात जब नंदी के पिता ने सुनी तो वो बहुत जोर से रोने लगे। वो ऋषि चले गए। नंदी ने कहा चिंता मत करो, उन्होंने भविष्य कहा है तो सच ही होगा, लेकिन यदि भगवान महाकाल का हाथ यदि सर पर हो तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है, मृत्यु को भी जीता जा सकता है। और मैं भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से मृत्यु को जीतूंगा, आप चिंता मत करो, बस आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दो। पिता की आज्ञा ली। पिताजी को 3 परिक्रमाएं लगाई। काशी को आए नंदी जी और नंदी जी ने काशी में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया, कड़ी साधना की। मृत्युंजय मंत्र के द्वारा मृत्युंजय महादेव का प्राकट्य कराया। महादेव प्रकट हुए, साथ में पार्वती भी आई और मां पार्वती ने नंदी जी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया और गणों का अध्यक्ष नंदी को कर दिया। और जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक नंदी को अमर कर दिया। बोलिए नंदिकेश्वर भगवान की जय। नंदी का विवाह भी आगे हुआ है। नंदी का, ये जो नंदी है ना महादेव के मंदिर के बाहर, यहाँ पर है क्या?
तो नंदी जी के बीबी का नाम क्या है बोलिए जरा, क्या नाम है? नंदी की शादी हुई, पता नहीं होता, ये तो बात है, यही झमेला है। एक मरुत नाम के गंधर्व हुए, ध्यान से सुनिए, मरुत नाम के गंधर्व हुए। उस गंधर्व की कन्या कही सुयशा, नाम ही, नाम में ही यश है, सुयशा। जिसके नाम में ही यश है तो वो कितनी यश देने वाली है। तो सुयशा जी के साथ में नंदी जी का विवाह हुआ। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है। भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे काल भैरव जी की कथा आई है। हमने सुना है भगवान भोलेनाथ ने काल भैरव का अवतार लिया। क्यों? ब्रह्मा जी ने जिस 5वें सर से झूठ बोला, तो ब्रह्मा जी के 5वें सर को काटने के लिए शिव ने अपने तीसरी नेत्र से एक पुरुष का प्राकट्य कराया, जिसका नाम था काल भैरव। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। ओम देव राज्य सैव्यमान पावनम द्रिपंकजम व्यालयदन्य सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करम भवाब्धितारकं परम नीलकंठमिप्सि अर्थदायकं त्रिलोचनम काल कालमन्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरव, काल भैरव बन के आ गए। ये भी शिव का अवतार है। हमने उस दिन कथा सुनी थी, लेकिन सूक्ष्म रूप में इसमें भी इसका वर्णन हुआ है। आगे भगवान शंकर ने एक शरभ का अवतार लिया। भागवत में जो भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार धारण किया था प्रहलाद जी का रक्षण करने के लिए, हिरण्यकश्यप के वध के लिए, तो अपने बाल भक्त प्रहलाद को जिस दुष्ट ने तकलीफ दी है वह जान करके नारायण बड़े क्रोधित हुए और नारायण कहने लगे अब तो मैं सारे संसार का जो है ना विनाश कर दूंगा। सारे मानो कि अब प्रलय आ जाएगा। सभी देवता समझा रहे थे बस शांत हो जाओ, दुष्ट मर चुका है, आपने हिरण्यकश्यप का वध किया है, लेकिन नारायण शांत नहीं हो रहे थे। तो भागवत में लिखा माँ लक्ष्मी ने एक औदुंबर नाम का वृक्ष लाया, जिसको उम्बर कहते हैं मराठी में, संस्कृत में औदुंबर कहते हैं, जो दत्तात्रेय या स्वामी समर्थ मंदिर में होता है। ये जो वृक्ष है ये शांति का प्रतीक कहा गया है। काही लोक असतात ना भलतं वाय वाय करतात, ऐकतच नाही, ते आले की घरचे परेशान होऊन जातात, असे असतात बुवा काही। हाँ, कधी पण भाई भाई, शांतता नहीं है। और कहा जो लोग हमेशा चिड़चिड़ करते हैं ना, समझ लेना 10-5 साल तो पहले मर ही जाते हैं। ये क्रोध आना सबसे बड़ा रोग कहा है। तुकाराम महाराज मांगच म्हणले क्रोधाला, है की नाही? आज झाला से विटळ म्हणाले का नाही? क्रोध को अत्यंत कहा गया है। तुकाराम महाराज ने भी कहा है, ऐकून घ्या, जे लोक राग राग करतात, व्हाय व्हाय करतात, बर का, व्यसनही करतात, तो ये सत्य है 30 साल 20 साल या 10 साल अपने जीने का नुकसान कर लेते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कथा हमको सीख दे रही है, ये तो साक्षात नारायण है। तो कहा यदि गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो एक काम करना, औदुंबर के वृक्ष को रोज 11 परिक्रमाएं लगा लेना। औदुंबर, उंबरात झाड असेल ना गावात एखादं, ज्यादा रोजगार राग येत असेल तर त्या झाडाला रोज 11 प्रदक्षिणा मारायच्या म्हटले। ते नसेल जमत तर कमीत कमी एक काम करा म्हटले, 5000 रुपयाची तयारी करा। 5000 रुपयात तुमचा राग जातो कायमचा। कसं माहिती आहे? एका माणसाला भलता राग यायचा, भलता राग यायचा, घरचे सगळे कदरले, बायको सोडून निघून गेली, दुसरी बायको केली ती सोडून निघून गेली, तिसरी गेली ती सोडून निघून गेली। मला या मूर्खासोबत कोण राहणार? याला एवढा राग येतो, डोक्याचा भाग नाही याला, दिमाग में पूरा पानी भर गया है, दिमाग सड़ गया है, इतना गुस्सा करता है, कौन रहेगा तेरे साथ, मूर्ख कहीं का। तो उसको लगा अभी तीनों बीवियां भाग गई तो कैसे हो, गुस्से को निकालना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक गुरुदेव के पास में गया और गुरुदेव को कहा कुछ भी हो गुरुदेव मेरा गुस्सा जाना चाहिए, मेरा गुस्सा जाना चाहिए। गुरुदेव बड़े होशियार थे, बोले एक काम कर ना, तू जिस पे गुस्सा आ जाए उसको 100 की नोट दे देना, जिस पर गुस्सा आ जाए उसको 100 की नोट दे देना। हाँ,
तो एक दिन ये गांव को गया, ये गुस्से वाला आदमी टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी वाले बड़े विचित्र होते हैं, ज्यादा पैसा निकालने के लिए दूर से ले जाते हैं। टैक्सी में बैठ गया, टैक्सी में बैठ गया तो टैक्सी वाला टैक्सी घुमाने लगा। इसको पता था नजदीक वाला रास्ता, वो दूर से घुमाने लगा भाड़ा ज्यादा लेने के लिए। इसको गुस्सा आ गया, अरे ओ मुझे क्या बाहर गांव का समझता है क्या? अरे मैं यही का हूं, सीधे रास्ते से चल। गुरुदेव ने क्या कहा था? गुस्सा आ गया, 100 की नोट देना। इसने 100 की नोट दे दी। अरे रुको, अभी तो वो जगह आनी है। नहीं नहीं, ये मैं तुमको बख्शीश दे रहा हूँ। बख्शीश दे रहा है तो उसे लगा ये बहुत मालदार पार्टी है, और दूर से ले गया और गुस्सा आ गया और 100 की नोट दे दी। अरे बाप रे, फिर और दूर से ले गया और 100 की नोट दे दी। ऐसे करते 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 इसको जिस पर गुस्सा आया था उसको 100 देते देते इसने देखा 5000 का घाटा हो गया। अरे भैया, पैसे का घाटा होने से बेहतर है कि मुंह पर चिकट टेप लगा लेना बेहतर है, मुंह में शक्कर रख लेना बेहतर है, और सर पर बर्फ रख लेना बेहतर है। 5000 में गुस्सा निकल गया उसका। घालायचं तुम्हाला 5000 राग? 5000 लागले तसा राग जायला सोबदार बाबा। जब उसके 5000 रुपए निकल गए तो उसने कहा है भगवान अब कुछ भी हो जाए, बरं मला राग आला तर मी घरात जाईल, भिताडीला डोकं आदळीन, पण आता कोणावर? मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। म्हणून लक्षात घ्या, गुस्से को दबाना चाहिए, गुस्से को पीना सीखो। कीप पेशेंस। आपका चेहरा और मुद्रा ऐसी हो कि सामने वाला देख करके कहना चाहिए आह क्या महात्मा है, क्या आदमी है। लोग कहते क्या महाराज भला आदमी मिलता ही नहीं। कैसे मिलेगा भैया, कैसे मिलेगा? पूरा दुनिया ही खराब हो चुकी है, कोई भला नहीं है। तू ही भला बन जाना, तुझसे ही शुरुआत कर लेना। क्यों? क्योंकि तेरे पास में कोई आएगा और उसकी खोज पूरी हो जाएगी तुझे मिल करके कि इस संसार में जा करके कोई तो हमको भला मिला। म्हणून सांगितलं शांततेचं प्रतीक आहे औदुंबर नावाचं झाड। तुम्ही पहा ना, तुमचे अनुभव असतील ना, मी कशाला सांगू तुम्हाला। घरामध्ये 1-2 जरी खिसकेला असले, त्यांचे स्क्रू ढिल्ले असले, मी इकडचं सांगत नाही, आमच्या तिकडचं सांगतो, 1-2 जण जरी खिसकेला असले म्हणजे त्याला म्हणतात स्क्रू ढिल्ले असणं, नट बोल्ट फिट होत नाही, ओव्हर ऑइलिंग आणि फिल्टरिंग त्याची नीट झालेली नसते। 1-2 जणांचे स्क्रू ढिल्ले असले की पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है की नाही? मग त्याचं चालू झालं की लोक म्हणतात रोजच आहे बुवा हे। ऐसा होता है तो आपके बारे में ऐसा कोई न करे। महात्मा बन जाओ, महात्मा, जीन्स पैंट वाले महात्मा बन जाओ। मस्तक हे पायावरी या जीन्स पॅन्ट वाल्या संतांच्या, असं म्हटले पाहिजे लोक। संत बन जाओ, संत कोई भी हो सकता है, बस शांत, कीप पेशेंस, शांतिला धरा, शांत रह जाओ, उसमें बड़ा फायदा है। जीवन बढ़ जाएगा, आयु बढ़ जाएगी, जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। अहो 2-4 वर्ष जरी जगायला शिल्लक भेटले तर फायदाच आहे ना माणसाचा, खरं आहे का नाही? पण लोक जगतायच का? एक कोड आहे, त्या कोड्याचं उत्तर द्या मला, कोड्याचं उत्तर द्या मला। हिंदी मध्ये कोड आहे, त्याचं उत्तर द्या। कम खाएगा ज्यादा खाएगा, कम खाएगा ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाएगा कम खाएगा। कळालं का याचं उत्तर? नीट ऐका, कम खाएगा ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाएगा कम खाएगा। आहे का याचं उत्तर? ऐका, कम खाएगा ज्यादा खाएगा, कमी खाल्लं तर बिमाऱ्या होणार नाही, कमी खाल्लं तर बिमाऱ्या होणार नाही, आणि बिमाऱ्या नाही झाल्या तर माणूस जास्ती दिवस जगेल आणि जास्ती दिवस खाईल, जास्ती खाण्याचा आनंद घेईल। कम खाएगा ज्यादा खाएगा, है कि नहीं चौबदार बाबा? कम खाएगा बीमारियां नहीं होगी, ज्यादा जिएगा, ज्यादा गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएगा, बहुत दिनों तक खाएगा, जल्दी नहीं मरेगा, बहुत दिन खाएगा। कम खाएगा ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाएगा कम खाएगा, जास्ती खाईन डायबिटीज होईल, आर्थरायटिस होईल, ब्लड प्रेशर वाढल, हायपरटेन्शन होईल, नळी इकडून घालावं लागेल, एंजियोप्लास्टी मांडी कापावं लागेल। ज्यादा खाएगा कम खाएगा, जास्ती खाईल, ज्यादा खाने के चक्कर में उसका टिकट कट जाएगा जल्दी।
जास्ती खाण्याच्या नादात माणसाला बिमाऱ्या होतील आणि बिमारी होऊन माणूस लवकर मरेल, भगवान को प्यारा हो जाएगा. द चॉइस इज युअर, द वे इज इन युअर हँड. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तुम्हाला ठरवायचं आहे. त्याने महाराज यदि साधना जीवन में ज़्यादा हो तो उसका फल शांति ही होना चाहिए. साधना का फल यदि डराव करना है तो वो साधना नहीं है, समझ लेना साधना के नाम पर किया गया स्वांग है, ढोंग है वो. उसको कैसे साधना बोल सकते हैं? क्योंकि साधना से तो ही शांति का जन्म होता है ना, भक्ति से ही शांति का जन्म होता है. यदि भक्ति सच्ची है, प्रेम सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, आचरण सच्चा है तो शांति का जन्म होना चाहिए. यही बात है. नरसिंह शांत नहीं हो रहे, शांत होत नव्हते नरसिंह. भगवान शंकरानं शरभाचा अवतार धारण केला आणि नरसिंह रूपामध्ये भगवान शंकर घुसले आणि त्यांना आपल्यामध्ये मिळवून घेतला. हा भगवान शंकराचा शरभ अवतार सांगितला. बोलिये शरभ भगवान की जय. शेवटचा आजचा अवतार ऐकू आणि त्यानंतर मग आरतीमध्ये प्रवेश करू. एक नर्मपुर नाम का नगर था. वहाँ पर उस नगर में विश्वानर नाम के एक गृहस्थ रहते थे. उनके पत्नी का नाम था सुचिष्मति. ये भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त हुए. सुचिष्मति ने अपने पति विश्वानर से प्रार्थना की कि मुझे भगवान शंकर के जैसा बेटा चाहिए, तो आप जाकर के कुछ साधना करो और शिव जी जैसा बेटा प्राप्त करो. तो विश्वानर अपनी पत्नी की इच्छा को जान करके काशी में आए और काशी में कई वर्षों तक कड़ी साधना की. रोज गंगा का स्नान करते रहे और भोलेनाथ के मंदिर में जाते रहे, भोलेनाथ की तपस्या करते रहे कि तुम मेरा बेटा बन के आ जाओ, तुम मेरा बेटा बन के आ जाओ, तुम मेरा बेटा बन के आ जाओ. रोज जर का देवाला मागितलं इमानदारीनं, मागतच राहायचं, पण फुकट नाही मागायचं. पहिले जप करायचं मग मागायचं, मग देतो देव. बरं का, फुकट देत नाही, लक्षात ठेवा. मागने के लिए भी अधिकार होना चाहिए. मागतच राहायचं म्हटले. ये विश्वानर मांगते रहा, तुम मेरे बेटे बन के आ जाओ, तुम मेरे बेटे बन के आ जाओ, तुम मेरे बेटे बन के आ जाओ, तुम मेरे बेटे बन के आ जाओ. तो भगवान शंकर ने एक दिन साक्षात शिवलिंग से बात की. पिंडीतून बोले भगवान शंकर, चिंता मत करो विश्वानर, तुम घर पर जाओ, मैं तुम्हारा और माँ शुचिष्मति का बेटा बन के आऊंगा, मेरा नाम ग्रहपति रख देना. साधना फलीभूत हुई, बड़ा आनंद हुआ. शिवजी अंदर से शिवलिंग से बोले. विश्वानर घर को आए. शुचिष्मति से उन्होंने कहा कि शिव जी आने वाले हैं. शुचिष्मति माँ गर्भवती हुई, शिव जी कोक में प्रविष्ट हुए. 9 महीने 9 दिन पूर्ण हुए और माँ शुचिष्मति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जो साक्षात शंकर का ही रूप था, जिसका नाम ग्रहपति रखा गया. बोलिए ग्रहपति भगवान की जय. ये ग्रहपति की उम्र 8 साल की हो गई. इसको देखने के लिए एक दिन देवर्षि नारद आए. नारद जी ने इनके हाथों की लकीरों को पढ़ के नंदी जैसे कहा कि 12वें साल इनको आग से और बिजली से धोखा है. ये घबरा गए, माँ बाप को परिक्रमाएं लगाई, काशी में आए, शंकर जी की आराधना की. शंकर प्रसन्न आए और शंकर ने इनको गणों का अधिपति कर दिया और इनको भी अमृतत्व प्रदान किया है. आगे भगवान शंकर के यक्ष अवतार की चर्चा आई है. यक्ष सभी देवताओं को घमंड हो गया था, सभी देवताओं को अभिमान हो गया था. सागर मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, देवताओं को लगा हमने यहाँ पर बल का परिचय दिया है, इसलिए हमारी वजह से ये 14 रत्न निकले हैं. शिव को बड़ा गुस्सा आया, इसलिए भगवान शंकर ने कि यक्ष का रूप धारण किया और एक बड़ी सी लकड़ी ली और उस लकड़ी को देवताओं के सामने फेंका और कहा इस लकड़ी को एक तो जला करके दिखा दो, या तो भिगो करके दिखा दो, या तो तलवार से तोड़ करके दिखा दो. तो इंद्र ने हाथ में वज्र नाम का शस्त्र लिया. वज्र शस्त्र से उस लकड़ी के टुकड़े करना चाहे, लेकिन वो लकड़ी टूटी नहीं. अग्निदेव ने उस लकड़ी को जलाना चाहा, लेकिन लकड़ी जली नहीं. वरुण देव ने उस लकड़ी को भिगोना चाहा, लेकिन लकड़ी भीगी नहीं. तब देवताओं को पता चल गया ऐसी लीला तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं, शंकर के सिवाय कौन कर सकता है. सभी देवताओं ने शिवजी को जान करके नमस्कार किया. यही शंकर का यक्षेश्वर अवतार कहा है. बोलिए यक्षेश्वर भगवान की जय. आगे 10 अवतारों की चर्चा ये है शिव शंकर के बड़े. महाकाल ये पहला अवतार है शिव जी का. तार ये दूसरा अवतार है. बाल भुवनेश्वर ये तीसरा अवतार है. षोडश विद्या चौथा अवतार है. भैरव 5वां अवतार है. छिन्न मस्तक 6ठा अवतार है. गुममान ये 7वां अवतार है. बगालमुखी 8वां अवतार है. उसके बाद में मतंग ये 9वां अवतार है और कमल ये 10वां अवतार. ये विशेष अवतार लिए है. ये 10 अवतार भी भक्तों का कल्याण करने वाले. बोलिए दशरुद्र भगवान की जय. भगवान शंकर ने आगे 11 रुद्रों का अवतार धारण किया. देवताओं के पिताजी कश्यप महाराज ने शंकर की आराधना की और कहा राक्षसों के विनाश के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए आप 11 रुद्र बन के आ जाओ.
तो 11 रुद्र एक साथ, 11 अवतार एक साथ में धारण कर लिए, उनको एकादश रुद्र कहा है शिव महापुराण में। बोलिए एकादश रुद्र भगवान की जय। आगे भगवान शंकर ने दत्तात्रेय के भाई के रूप में अवतार लिया, दुर्वास, दुर्वास बन के आगे। बोलिए दुर्वास भगवान की जय। और आगे भगवान शंकर ने हनुमान जी का अवतार धारण किया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। लवथवती विकराला ब्रह्मांडी माला विषय कंठकाल त्रिनेत्रिज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाला ते तुंजल निर्मल वाहे दुर्दोला। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती वो वाळू भावारती वो वाळू तुझ कर्पूर गवरा। जय देव कर्पूर गवरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगे पर्वते सुबडाच्या माळा विभूतीचे उधळा नाशिद कंठ नेळा ऐसा शंकर शोभे उम्हा बिल्लाळा। जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती वो वाळू भावारती वो वाळू तुझ कर्पूर गवरा। जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझी अवचित हलहलते उडले ते तो अस्त्रपण प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती वो वाळू भावारती वो वाळू तुझ कर्पूर गवरा। जय देव व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारे पंचानन मनमोहन मंजन शुभकारे शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारे रघुकुटी रामदासा अंतरे। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळो भावारती ओ वाळो तुझ कर्पूर गवरा। जय देव कापूर लगा लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोज्ज्वल संस्कृतेन प्रतिप्रभुवासु सजल निराञ्जनं तुम जगदीश गुरवे वृन्दारमालां कुलतारकायं मन्दारमालां शशिधराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय। आरती को जल घुमा लीजिए 2 बार, सीधे हाथ से जल घुमा लीजिए, सामने आरती दे दीजिए। आप आरती लीजिए, सबको आरती दीजिए। आरती देने के पश्चात सिर्फ आरती की यजमानी हाथ में चावल लेंगे, फेंकेगा कोई भी नहीं, चावल हाथ में लेना है सर। गालीन लुटांगण बंदी न चरण डोळ्याड पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद भोजन भावे उवाळीन बणे नामा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तृणं तुमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्र एव बुद्ध्यात्मकानं प्रकृते स्वभावत करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीं नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे। आरती जली शीतलीकरणं सांब सदा शिवाय नमः। शिव महापुराण्डव सहिताय स्थापित देव कर्पूरं धूपं दीपं वन्दनं ध्यानं प्रार्थनानामः मंत्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यदणमहि चन्ददेवाः हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हणाक महिमान सचत यत्र पूर्वेः साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराज प्रसयसा हिडेन नमो वयं वय श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वय श्रवणो दधातु कुबेराय वय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टमराज्यम महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्य ईशात सर्वाभुम सर्वायुष अन्तरधा परार्धात् पृथव्येः समुद्रपर्यन्तायाः एकराळीते तदप्यश श्लोको विहितो मर्तपरवेष्टारो मर्तस्यापसंग्रहे आवीक्षित तस्य कामप्रेर विश्वे देवे सभातदेति
सगळेजण एक तर समोर येऊन टाका किंवा एक जण जमा करून आणा. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्. ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. शंभ सदाशिवाय नमः. शिव महापुराण ग्रंथराजाय नमः. मंत्रपुष्पांजलिं प्रतिगृह्यतामः. सगळेजण 3 वेळेस प्रदक्षिणा मारा जागेवर उजवीकडून. यानि कानि जपापाणि जनमाहंद्रगदानि जतानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणे पदे पदे. नमः सर्वहितार्थाय जगद्धार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः. अथ प्रार्थना आवाहनम जानामि न च जानामि तवार्चनं पूजा च न जानामि. क्षम्यता परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाणं भक्तिनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे. रूपं देहि यशोजहि दुषजहि पुत्रं दे धनं दे सर्वान् कामांश देहि मे. यशस्मृत्यान्न मुक्त तब पूजा क्रिया दिशु न्यूनम संप्रदा संदो बंदे. तुम हाथ में जल लेकर के छोड़ दीजिए 2 बार सभी आरती वाले यजमान. हाँ बस हाथ ऊपर कीजिए. सभी लोग जय जयकार करेंगे. अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, मानवों में एकता हो, प्राणियों में सद्भाव, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय, सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सदगुरु की जय, आज के आनंद की जय, शिव महापुराण की जय. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. पुंडलीक वरद हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. शांति परब्रह्म एकनाथ महाराज की जय.